मैं सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोलिए व्यास जी महाराज की, भागवत भगवान की, छत्तीसगढ़ वाले सब भक्तों की जय हो। बहुत प्रसन्नता है हमें, बहुत आनंद का विषय है। एक परंपरा है ब्रज की जिसका प्रकाश शास्त्र करते हैं। वैष्णवः वैष्णवम दृष्ट्वा प्रणम्य शिरसा भुवि। बोले जब भक्तों का मिलन होता है तो एक दूसरे को देख करके आंखों से दर्शन होता है, मुखारविंद प्रसन्न हो जाता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उस चेहरे पर मुस्कान से हृदय में बैठे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज श्री से भेंट हुई, महाराज श्री के प्रति हमारा स्नेह और मान दोनों ही विशेष रूप से इसलिए जुड़ गया क्योंकि पूज्य पिताश्री का आशीर्वाद महाराज श्री को प्राप्त हुआ। कहीं ना कहीं पिताजी के संग से राधा माधव को कथा सुनाने का ये सुंदर बानिक, इतना सुंदर उत्सव प्रायः करके भगवान को कथा सुनाने के लिए साल में 4-5 बाहर से भगवान के वैष्णव आकर ठाकुर जी को सेवा सुनाते हैं। राधा रानी बुलाती हैं। यहाँ ब्रजभूमि में प्रवेश उसी जीव का संभव है जिस पर श्री किशोरी जी की कृपा करुणा की दृष्टि पड़ चुकी है। इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं है। मनुष्य तो छोड़िए, देवता भी यशोगान गाते हैं, गुणगान गाते हैं कि देखो ये मनुष्य शरीर धारण करके अजय शरण महाराज का सुंदर परिवार वृंदावन में राधा रानी के दर्शन करते हुए बड़े आनंद से कथा सुन रहे हैं और बीच बीच में सुंदर सुंदर भजनों में थोड़ा थोड़ा नाच भी लेते हैं। बोलो राधे राधे। हम ठाकुर जी के चौकीदार हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि वृंदावन कोई आए तो ठाकुर जी का प्रेम उस तक पहुंच जाए। हमारा ये जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं। यही भाव पिताजी का था कि इस देहरी के अंदर जो प्रवेश कर रहा है वो ठाकुर जी का मेहमान है, अतिथि है। तो हमारे माध्यम से ठाकुर जी के दर्शन करने जो आ रहे हैं उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, क्योंकि आपको ठाकुर जी ने बुलाया है। और ऊपर से हमको ऐसे प्यारे जिस दिन मिले थे तो हमने कहा परम मित्र, पर अब हम अपने कक्ष में बैठ के कथा सुन लेते हैं, बाहर जाते हैं तो मोबाइल में चालू कर लेते हैं महाराज जी का YouTube पे लाइव चल रहा है। तो जैसे जैसे कथा सुन रहे हैं, आज 7वां दिवस है, तो अब हम महाराज जी को परम मित्र नहीं कह रहे हैं, अब हम इनको बड़ा भाई कह रहे हैं। भगवान की कथा सुनाए ऐसा कोई जीव मिल जाए, बहुत बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। करोड़ों करोड़ों जीव हैं संसार में, पर भगवान के आंगन में बैठ के ठाकुर जी का रसपान प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। यूं तो वृंदावन की परंपरा में कथा के मध्य में महाराज जी ने मुझे प्रथम दिवस कहा आपको प्रवचन करना है। मैंने ऐसे करके मैं थोड़ा टालता रहा क्योंकि आप जो सुख ले रहे हैं वो सुख मुझे लेना था। तो मैं बैठे बैठे सुन रहा था, आनंद आ रहा था। पर कल विशेष आदेश हो गया कि महाराज जी आपको बोलना ही प्रवचन कुछ सुनाना है ठाकुर। तो सुनाना तो क्या है, जब सुनने में रस आ रहा है तो बोलने की इच्छा नहीं होती। मुझे बस आप लोगों से इतना पूछना है कि आप प्रसन्न हैं? आप सब लोग बहुत प्रसन्न हैं।
देखिए महाराज जी की प्रसन्नता तो झलक रही है, उसका तो विस्तार हो रहा है, हजारों हजारों लोगों तक ठाकुर जी की कथा पहुंच रही है। ठाकुर जी हर दिन नए नए वस्त्र पहन रहे हैं, नए नए श्रृंगार कर रहे हैं। ठाकुर जी प्रसन्न हैं, महाराज जी प्रसन्न हैं। आपसे मैंने पूछ लिया, आप लोग प्रसन्न हैं। अब देखिए ठाकुर जी की लीला कैसी है, उल्टी पुल्टी लीला है वृंदावन की। बोले आपकी चप्पल तो नहीं खोई वृंदावन में, फिर भी प्रसन्न है। बोले परिक्रमा करते करते पाम तो ना थक गए, दर्द तो ना है रो पामन में, पामन में दर्द है रो तो प्रसन्न है। बताइए प्रसन्न है कि नहीं है? और पैरों में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा? बैठे बैठे पैर सो जाते हैं ना। तो उल्टो पुल्टो काम है रो, बंदर काऊ को चश्मा तो ना लगो, तब भी आप लोग प्रसन्न हैं। उल्टे पुल्टे काम हो रहे हैं पर प्रसन्नता बढ़ रही है, ये वृंदावन में ही संभव है। और वृंदावन अपने आप आने की सामर्थ्य जीव की नहीं है। वृंदावन आने की सामर्थ्य तो तब है जब आपने अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के बताए मार्ग पर उनके प्रसन्नता के लिए धर्म किया, धर्म का संकल्प किया। उस धर्म के बल पर आपको ऐसे प्यारे गुरुजी मिल गए। हम नहीं इतना ध्यान रखते हैं अपने श्रोताओं का। हम तो यहाँ बैठते हैं, कथा सुनाते हैं और फिर कथा के बाद अपने कमरे में। महाराज जी ने आपकी टिकट करी, आपके कमरों की व्यवस्था करी, आपके भोजन में विलंब हो गया तो अब ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये तो हम आंखों से देख रहे हैं। ऐसा गुरु जिसमें माँ का प्रेम भी है, पिता का प्रेम भी है, कि जो खड़ा हुआ है कि मेरे बच्चों को भोजन में विलंब हो रहा है तो भोजन सेवा जो कर रहे हैं उनके सामने ही खड़े हो गए ताकि वो जल्दी जल्दी बनाएं, देर नहीं लगे। ये कृपा कहाँ से आ रही है? ये प्रेम कहाँ से आ रहा है? ये प्रेम व्यास गद्दी पे कोई मनुष्य नहीं बैठता, व्यास गद्दी पर ठाकुर जी ही बैठते हैं। भगवान की कथा कहने की सामर्थ्य किसी मनुष्य में नहीं है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। साक्षात आपकी और आपके कन्हैया की बातचीत हो रही है ये 7 दिन। भले ही आप कुछ बोल नहीं रहे हैं पर आपके मन की एक एक बात को ये गोपाल जी जो बैठे हैं ये ठाकुर जी को बोल देते हैं, महाराज जी को रात में बता देते हैं कि महाराज जी ये जो भक्त आए का है ना 3 घंटा तक तो इनको मन कथा में खूब लगे और जैसे ही घड़ी 3 घंटा के ऊपर जाए इनको मन करे उछल उछल के गोवर्धन जाएवे को, बरसाने जाएवे को, गोकुल जाएवे को। तो महाराज जी ने आपको दर्शन करवाए कि नहीं करवाए? दर्शन भी करवा रहे हैं, कथा भी सुना रहे हैं, दर्शन भी करा रहे हैं, भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं, कमरों की व्यवस्था भी कर रहे हैं। इतना सौभाग्य, इतना प्रेम ठाकुर जी की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। तो करनो कहा है, एक भक्त ने भगवान ते कही। भक्त ने भगवान से कहा कि जब तुमने शूकर रूप धारण किया तब बंसी नहीं बजाई, जब वामन रूप धारण किया तब रास नहीं रचाया। अरे जे कन्हैया को रूप धारण करो है तो ही तुमने जे नाचनो कूदनो बंसी बजानो कालिया नाग के फणन पे नाचनो, जे सब ऐसे अद्भुत अद्भुत चमत्कार तुमने कृष्णावतार ते ही चौं करे। तो ठाकुर जी थोड़े से शर्मा गए, बोलो राधे राधे। अब जब ठाकुर जी शर्मा गए तो दूसरा भक्त कहते हैं वृषभानु लली प्रगटी जब ते। बोले लाला वराह रूप में राधा रानी साथ नहीं थी, शूकर रूप में राधा रानी साथ नहीं थी। बोले जी कछु मेरो प्रभाव ना है, बंसी बजानी बई ने सिखाई है, ठुमका लगानो बई ने सिखायो है, नृत्य करनो लाडली ने किशोरी जी ने ही सिखायो है ठाकुर जी। वृषभानु लली प्रगटी जब ते तब ते तुम कील कला निधि पाई।
बोले लाला तुम ज्यादा सुंदर जे कन्हैया के रूप में ही लग रहे हो। तो ठाकुर जी शर्मा जाते हैं कि भैया मेरो कछु ना है, राधा रानी को ये सब कछु। किशोरी जी के धाम में, बरसाने वाली राधा रानी के धाम में जीवन के अनमोल पल बीत रहे हैं। भागवत का ये पावन सानिध्य है। इतने प्यारे गुरुजी मिले हैं तो ठाकुर जी से प्रार्थना कर लेनी है। क्या प्रार्थना करनी है? मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहन रूप निहारा करूं। ये जो सांवरो सांवरो कन्हैया हैं, राधा माधव हमारे, ये आपके हृदय में बैठ जाएं भागवत कृपा के माध्यम से, और आपके हृदय की प्रार्थना गुरु जी के माध्यम से, महाराज जी के माध्यम से राधा रानी के चरणों तक पहुंच जाए। क्या प्रार्थना पहुंचानी है? कि हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ये प्रार्थना भगवान के चरणों में कर दें, क्योंकि ब्रज का भाव यही है। महाराज जी आपको कथा सुना रहे हैं, ये निवेदन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भैया ठाकुर जी ते थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चीज मांग लोगे तो नुकसान में रहोगे। बोलो राधे राधे। जय हो जय हो। घर बार नौकर चाकर, बेटा के काजे बहू, बहू के काजे बालक, इतनो ही मांगो तो सस्ते में निपट जाओगे। तो ठाकुर जी ते ठाकुर जी को ही मांग लेनो है कि प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी हो, प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, वो प्यारी राधा रानी हमारी राधा रानी, प्यारी राधा रानी हमारी राधा रानी, वो प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, हमारी राधा रानी, हमारी राधा रानी, ओ प्यारी राधा रानी, ओ प्यारी राधा रानी। बड़े प्रेम से सब लोग गाएंगे। प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, हमारी राधा रानी, हमारी राधा रानी, ओ प्यारी राधा रानी, ओ प्यारी राधा रानी, ओ प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, हमारी राधा रानी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, राधा माधव भगवान की जय हो। हम कथा श्रवण करने आए थे, व्यासपीठ से महाराज जी का आदेश हुआ है, इसलिए बीच में कूद पड़े हैं। पर ठाकुर जी से आपका प्रेम बढ़े और महाराज जी से आपका प्रेम बढ़े, गुरु चरणों में, वैष्णव चरणों में निष्ठा बढ़े। जितना प्यार, जितना प्रेम आप अपने सदगुरुदेव को करेंगे, अनंत कोटि प्रेम ठाकुर जी आपके ऊपर लुटाने के लिए तैयार हैं। और इस पवित्र उत्सव में महाराज जी के संपूर्ण राधा माधव परिवार के भक्तों से दास का यही निवेदन होगा कि नेक जोर लगाओ मेरे भैया। महाराज जी वृंदावन, छत्तीसगढ़ में भिलाई में ही महाराज जी ने वृंदावन प्रकट कर दिया।
तो सब जने मिलके ऐसी कछु बानिक बनाए दो, महाराज जी के पीछे पड़ जाओ कि वृंदावन में छोटी सी आश्रम बन जाए भिलाई वालों का। क्योंकि महाराज जी कहीं भी जाएंगे कथा करेंगे, इनको मन तो वृंदावन में ही अटको है। ये तो राधा रानी की कथा सुनाएंगे, ठाकुर जी की कथा सुनाएंगे, तो फिर महाराज जी को आप कहते रहोगे तो वृंदावन से पक्का संबंध करा देंगे। बोलिए राधा रानी सरकार की। इसी भाव के साथ व्यासपीठ पर आसीन महाराज श्री के पावन चरणों में, भागवत भगवान के श्री चरणों में, आप सबके हृदय में विराजमान राधा माधव जी के चरणों में नमन करते हुए मंगल कामना, इसी प्रकार से ये प्रेम का अभिवर्धन होवे। और महाराज श्री तो अब हमारे बड़े भैया ही बन गए हैं, तो इनको हम बुला लिया करेंगे बीच बीच में। आप सभी का बिना किसी संकोच के, बहुत सहज भाव में और बहुत प्रेम भाव में केवल आपको महाराज जी को सूचना देनी है। आपके प्रसाद की व्यवस्था, आपके रहने की व्यवस्था, महाराज जी राधा माधव जी को प्रेम करते हैं, राधा माधव जी महाराज जी को प्रेम करते हैं, तो वृंदावन आने जाने की आपकी समस्या सॉल्व हो गई। बोलिए राधे 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 राधे। बहुत सुंदर। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए व्यासपीठ पर आसीन महाराज श्री को कथा सुनूंगा थोड़ी देर, क्योंकि कथा श्रवण में रस है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब हमको तो डर भी लग रहा है महाराज जी के सामने कथा सुनाने में भी, लेकिन महाराज श्री का ऐसा प्रेम जीवन भर बना रहे इस दास पर। बड़ा भाई भी कह दिए हैं, मैं छोटा बनना चाहता था, लेकिन बड़ा, देखो कल ही बताया था ना कि जीवन में आप छोटा बनने का जब प्रयास करते हैं ना, तो ठाकुर जी कोई न कोई रूप में आपको बड़ा अवश्य बनाते हैं। और पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद हम समस्त छत्तीसगढ़ वालों भक्तों पर बना रहे, राधा माधव की कृपा बनी रहे, और हम सब लोग सदैव इस मंदिर से जुड़ करके तन मन धन से आते रहे। कभी किसी को कोई परेशानी होगी तो जरूर आप संपर्क करना, यहाँ सारी व्यवस्था आप लोगों के लिए रहेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कथा कहाँ सुना रहे थे? सुदामा जी। देखो सुदामा जी जब गए हैं, सुदामा जी को द्वारपाल भगवान अंदर लेके गए, और जैसे सिंहासन पर सुदामा को बिठाने लगे, अब आप ही विचार करिए, थोड़ी देर विचार करना कि सुदामा जी को जब बैठाने लगे तो कोई मुख्यमंत्री की सीट में किसी गरीब मित्र को बैठाए तो थोड़ा घबराएगा। अरे नहीं भैया, नहीं भैया, ये क्या कर रहे हो? कन्हैया क्या कर रहे हो? भगवान बोले भैया चुपचाप बैठिए जहां हम कह रहे हैं। और सुदामा जी बेचारे डरे बैठ गए, और जैसे बैठे तो रानियों ने देखा, 16,100 रानियों ने लेकर के थाली सजा करके सब लाइन लगा ली। प्रभु से बोली, प्रभु हमारे भी जैसे आपके मित्र हैं, तो नियमता तो हमारे भी मित्र हुए, इसलिए हमें भी पूजन करना चाहिए। भगवान ने कहा बिल्कुल करनी चाहिए। अब तो महाराज एक रानी आई, और एक रानी आकर टीका लगाई, और एक पेड़ा खिलाई और आशीर्वाद ली। सुदामा जी ने कहा पति प्राणा भो, पुत्रवती भो, सौभाग्यवती भो। अब दूसरी रानी फिर आई, फिर टीका लगाई, फिर पेड़ा खिलाई, फिर प्रणाम की, फिर आशीर्वाद दिए, पति प्राणा भो, सौभाग्यवती भो। इसके बाद तीसरी रानी फिर से आई, अब फिर से टीका लगाई, फिर पेड़ा खिलाई। ऐसे करते करते 50 रानी आ गई। तो सुदामा जी कितने पेड़ा खा गए? एक तो दुर्बल निर्बल